हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीस स्टडी जोन में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वह कौन माने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है वह जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ पर टोटल तीर्थंकर की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर टोटल तीर्थंकर की संख्या पूछ रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो वह 24 हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 याद रखेंगे, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जो है वह कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो ये आप सबको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंड ग्राम में सही हो जाएगा, कुंड ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंड ग्राम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पिता का नाम क्या था, तो ये अभी सभी को बताना है कि सिद्धार्थ था, अशोक था, दशरथ था या बिंबिसार था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वह सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। यशोदा था, मृगावती था, त्रिशला था या अम्पाली था। तो आप सभी को बताना है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो वह था त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पर पूछ रहा है मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत को हाईलाइट करेंगे कि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत जो है वह कौन सा है। कर्म है, अहिंसा है, भक्ति है या ज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। याद रखेंगे, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत जो है वह अहिंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है। निर्वाण कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, समाधि कहा जाता है या ब्रह्म कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवल्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है, तो वह हाथ को दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाथ। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वह हाथ है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्यक भक्ति। सम्यक भक्ति जो है वह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ये तीनों को क्या बोला जाता है, त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को त्रिरत्न बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जैन ग्रंथों की भाषा क्या है। इसमें पूछ रहा है कि जैन जो ग्रंथ है उसका भाषा क्या है। तो जैन ग्रंथ की भाषा जो है वह प्राकृत है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। भिक्षु कहा जाता है, श्रमण कहा जाता है, जैन कहा जाता है या संघ कहा जाता है। तो जैन धर्म के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी, जैन। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो वह जैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है।
तो जैन धर्म में आत्मा को ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे जीव कहा जाता है। जैन धर्म को आत्मा को क्या कहा जाता है? आत्मा को क्या कहा जाता है? आत्मा को जीव कहा जाता है। ये याद रखेंगे कि आत्मा को जीव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म में अजीब तत्वों की संख्या कितनी है? यहाँ पर क्या तत्व पूछ रहा है? क्या याद रखेंगे? अजीब तत्वों की संख्या जो है वह कितनी है? अजीब तत्व बोल रहा है कि अजीब तत्व की संख्या जो है, अजीब तत्व की जो संख्या है वह कितनी है जैन धर्म में? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, डी याद रखेंगे, वह है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म में श्राद्ध किससे संबंधित है? जैन धर्म में जो श्राद्ध है वह किससे संबंधित है? कर्म से है, अहिंसा से है, दर्शन से है या ज्ञान से है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनेक दृष्टिकोण। अनेकांतवाद अनेक दृष्टिकोण, अनेकांतवाद अनेक दृष्टिकोण याद रखेंगे, अनेक दृष्टिकोण ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय क्यों है? जैन धर्म के जो अनुसार बोल रहा है कि संसार दुखमय क्यों है? माया के कारण, कर्म के कारण, अज्ञान के कारण या ईश्वर के कारण? तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय क्यों है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्म के अनुसार। कर्म के कारण जो है वह संसार जो है वह दुखमय है, कर्म के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैन साधुओं के लिए कितने महाव्रत होते हैं? जैन साधुओं के लिए कितने महाव्रत होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 महाव्रत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, वह 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? गृहस्थों के लिए जैन धर्म में क्या नियम है? गृहस्थों के लिए जैन धर्म में क्या नियम है? महाव्रत है, अनुव्रत है, तप है या संन्यास है? तो गृहस्थों के लिए जैन धर्म में क्या नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुव्रत। अनुव्रत याद रखेंगे, अनुव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैन धर्म में तपस्या को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में तपस्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तप। तपस्या, तपस्या, तपस्या बोले तो तप, याद रखेंगे कि तपस्या बोले तो तप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? जैन संघ की स्थापना किसने की? जैन जो संघ है, जैन जो संघ है उसकी स्थापना जो है वह किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी महावीर स्वामी ने किए थे। जैन संघ की स्थापना किसने किए थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति है वह कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण, यहाँ क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो निर्वाण हुआ था ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, पावापुरी। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में स्त्रियों के मोक्ष के विषय में किस संप्रदाय का मत भिन्न है? जैन धर्म में स्त्रियों के मोक्ष के विषय में किस संप्रदाय का मत जो है वह भिन्न है? तो इसको याद रखेंगे, वह दिगंबर के संप्रदाय का जो मत है वह भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? दिगंबर साधु कैसे रहते हैं? अभी हमने क्या पूछा, क्या पढ़ा कि जैन धर्म में स्त्रियों के मत जो है वह दिगंबर का भिन्न रहता है। अब क्या बोल रहा है कि दिगंबर साधु कैसे रहते हैं? वह सफ़ेद वस्त्र में रहते हैं, केसरिया वस्त्र में, बिना वस्त्र के या रेशमी में वस्त्र के? तो आप सभी को बताना है कि दिगंबर साधु कैसे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना वस्त्र के। दिगंबर जो होता है
वह बिना वस्त्र के रहता है। जो श्वेतांबर होता है, जो श्वेतांबर जो होता है वह सफेद वस्त्र धारण किए रहता है। श्वेतांबर श्वेतांबर जो है वह सफेद वस्त्र धारण कर किया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? श्वेतांबर साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तभी हमने क्या पढ़ा, श्वेतांबर जो साधु है वह सफेद वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह सफेद वस्त्र धारण किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में सबसे पहला तीर्थंकर कौन था? मतलब जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो वह था ऋषभ देव। याद रखेंगे ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान, इसको हाईलाइट कर देते हैं। कैवल्य ज्ञान का अर्थ जो है वह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैवल्य ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कैवल्य ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? जैन धर्म में हिंसा किसे माना गया है? जैन धर्म में हिंसा किसे माना गया है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों, या केवल वाणी से? तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म में हिंसा किसे माना गया है। तो इसको माना गया शारीरिक और मानसिक दोनों को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों को जैन धर्म में हिंसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में उपासना का मुख्य रूप क्या है? जैन धर्म में उपासना का मुख्य रूप जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपासना यानी तपस्या, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपासना यानी तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? जैन धर्म का प्रतीक स्वास्तिक किसका संकेत है? चार वेद का है, चार वर्ण का है, चार गति का है, या चार आश्रम का है? तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म का प्रतीक स्वास्तिक जो है वह किसका संकेत है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चार गति का, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चार गति का वह संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रमुख ग्रंथ। यहाँ पर हाईलाइट क्या करेंगे कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगम। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। जैन धर्म का उदय किस महाजनपद में हुआ था? जैन धर्म का जो उदय है वह किस महाजनपद में हुआ था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। इसको आपको कमेंट में करना है कि जैन धर्म का जो उदय है वह किस महाजनपद में करना है, यह कमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपको कमेंट करना है। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में स्वर संवर का अर्थ क्या है? जैन धर्म में संवर का अर्थ जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म रोकना। संवर का अर्थ मतलब कर्म रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। निर्जरा किससे संबंधित है? जो निर्जरा है वह किससे संबंधित है? तो निर्जरा, इसका सही आंसर है कर्म का नाश। कर्म का नाश, निर्जरा मतलब कर्म का नाश। इसको याद रखेंगे, निर्जरा मतलब कर्म का नाश। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? जैन धर्म में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? जैन धर्म में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? टोटल तत्व की संख्या, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। जैन धर्म में कितने तत्व है? 7 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में संथारा क्या है? संथारा जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपवास द्वारा मृत्यु। संथारा को क्या कहते हैं? उपवास द्वारा मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संथारा का अर्थ क्या है? तो वह हो जाएगा उपवास द्वारा मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जैन धर्म में समय को किस रूप में माना गया है? जैन धर्म में समय को किस रूप में माना गया है? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि जैन धर्म में समय को किस रूप में माना गया है? रैखिक में माना गया है, वृत्ताकार में माना गया है, स्थिर में माना गया है, या अनंत में माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार में माना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39? जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी होती है? जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी है? तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी है। तो इसका सही आंसर हो जाए नहीं मानी जाती है। वह नहीं मानी जाती, ईश्वर की अवधारणा नहीं है। इस जैन धर्म में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है, वह नहीं मानी जाती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? जैन धर्म में ज्ञान के कितने प्रकार बताए गए हैं? यहाँ क्या पूछ रहा है? ज्ञान के प्रकार, कि जैन धर्म में ज्ञान कितने प्रकार बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? जैन धर्म में श्रावक किसे कहते हैं? जैन धर्म में श्रावक जो है वह किसे कहते हैं? तो श्रावक का अर्थ मतलब होता है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। जैन धर्म में संघ में शामिल होते हैं, मतलब संघ में, जैन धर्म के संघ में कौन शामिल होता है? केवल साधु होता है, केवल भिक्षुनी होता है, साधु साध्वी और गृहस्थ होता है, या केवल तीर्थंकर होता है? तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म में संघ में शामिल कौन होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा साधु साध्वी और गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साधु साध्वी और गृहस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। जैन धर्म में सबसे कठोर नियम किसके लिए होते हैं? जैन धर्म में सबसे कठोर नियम किसके लिए होते हैं? श्रावक के लिए होते हैं, गृहस्थ के लिए होते हैं, साधु के लिए होते हैं, या राजा के लिए होते हैं? तो ये आप सभी को बताना है कि जैन धर्म में सबसे कठोर नियम किसके लिए होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह साधु के लिए होते हैं। जैन धर्म में कठोर नियम वह साधु के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष। जैन धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है वह मोक्ष है। ठीक, आप सभी को ध्यान में रखेंगे कि जैन धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है वह मोक्ष है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। जैन धर्म में जीव दया का अर्थ क्या है? जैन धर्म में जीव दया का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। जैन धर्म में भोजन से संबंधित नियम किससे जुड़े हैं? जैन धर्म भोजन से संबंधित जो नियम है वह किससे जुड़े हैं? तो वह अहिंसा से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? जैन धर्म का प्रभाव किस कला में अधिक दिखता है? जैन धर्म का जो प्रभाव है वह किस कला में अधिक दिखता है? चित्रकला में दिखता है, मूर्ति कला में दिखता है, संगीत में दिखता है, या नृत्य में दिखता है? तो ये तो आप सभी को बताना है कि जैन धर्म का प्रभाव किस कला में अधिक दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति कला में वह अधिक हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्ति कला। तो आप सभी को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वह कौन सा है? सारनाथ है, पावापुरी है, बोध गया है, या कुशीनगर है? यहाँ पर जैन धर्म से तो सबसे पहले यहाँ पर जैन धर्म है तो कुशीनगर और सारनाथ, ये दोनों तो बौद्ध धर्म में आते हैं। तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी सही होगा या सी सही होगा, ये भी आपको कमेंट में करना है कि जैन धर्म में प्रमुख तीर्थंकर जो स्थल है वह क्या है। आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? जैन धर्म का उद्भव किस काल में हुआ? जैन धर्म का जो उद्भव है वह किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? दान है, संग्रह है, त्याग है, या तप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्याग। तो यहाँ पर
जैन धर्म से रिलेटेड जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये सीरीज अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू।